जो हमारी ज़िंदगियों में हम हमेशा ऐसी चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं जिसमें लोकप्रियता बनी रहे। और पिछली बार भी हम इसी चीज़ को सीख रहे थे कि किस चीज़ को हम ज़्यादा पसंद करते हैं अपनी ज़िंदगियों में, वो क्या है? लोकप्रियता। कहाँ लोग ज़्यादा चल रहे हैं, कहाँ लोग ज़्यादा जा रहे हैं, वहाँ जाना हम पसंद करते हैं। इवन हम जैसे जवान हैं ना, जवान लोगों के लिए नॉर्मली सी बात ये है कि वो लोग उस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर उनके दोस्त चार साथी चल रहे हों और वो उसी चीज़ को सही भी समझते हैं। वो कहते हैं कि अगर 2-4 लोग ज़्यादा चल रहे हैं उस कार्य में तो सही है, और ज़्यादा लोग मेजोरिटी वहाँ पर है, चलो उस चीज़ पर चलते हैं। हर समय मेजोरिटी सही नहीं होती, हर समय लोकप्रियता सही नहीं होती। तुम देखते हो आज हम लोग कैसे फैसले लेते हैं किसी चीज़ को करना और ना करने के। हम ये देखते हैं उस कार्य को कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोग उसमें हैं, और हम भी जाकर शामिल हो जाते हैं। हम ये नहीं सोचते एक पल के लिए भी क्या वो काम सही है वचन के अनुसार या सही नहीं है। पिछली बार भी हम यही सीख रहे थे कि किस चीज़ को, किस रास्ते को चुने, किस रास्ते में चले, उस रास्ते में जिसमें लोकप्रियता है, फेमस है वो रास्ता और बहुत से लोग उससे जा रहे हैं, या उस रास्ते को जिसमें बहुत कम थोड़े लोग जा रहे हैं पर सही है। मकसद ये है, ये पहचानना अपने जीवन में कौन सा रास्ता सही है, ये नहीं देखना कितने लोग उस रास्ते में। क्योंकि हम पिछली बार ये देख रहे थे मत्ती उसका 7 अध्याय 13 और 14 पद से कि चौड़ा है वो मार्ग जिसमें बहुत से लोग जाते हैं, पर सकरा है वो मार्ग जिसमें कुछ ही लोग जाते हैं। सकरे का मतलब तंग है वो मार्ग जिसमें कुछ लोग अपना चुनाव करते हैं कि उसमें जाते हैं। क्योंकि वो मार्ग अंत क्या उस मार्ग का, कि वो मार्ग का अंत ये है कि आपको परमेश्वर की बंदगी मिलेगी, परमेश्वर की संगति मिलेगी, सदा सदा आप उसके साथ होंगे। और छोटा मार्ग है वो आगे जाकर बंद हो जाता है। कुछ समय में तो उसमें सब कुछ अच्छा नजर आता है, रिजल्ट अच्छे नजर आते हैं। कैसे हम सही गलत चुनते हैं? अगर इस कार्य का रिजल्ट अच्छा है तो कार्य सही है, राइट? हमारे जीवनों में यही होता है ना कि अगर कोई भी कार्य आपने किया, कोई भी कार्य आपने कोई भी काम किया, उस काम का अगर परिणाम सही आया तो आप क्या कहोगे? काम क्या है? सही। क्या हम ऐसे निर्णय लेने चाहिए कि किसी भी काम का जो परिणाम सही आए वो सही काम है? कोई कई काम ऐसे होते हैं जिसके परिणाम सही आते हैं पर वो काम क्या होता है? बुरा। फॉर एग्जाम्पल, पिछले दिनों मैं किसी से सुन रहा था, लॉटरी के एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लॉटरी निकल रही है, तो अगर परमेश्वर ने चाहा तो लॉटरी निकल जाएगी, राइट? और अगर लॉटरी निकल गई तो हमारा क्या होगा? काम हो जाएगा। अगर लॉटरी निकल भी जाए तो परिणाम तो सही है ना, यानी कि परमेश्वर ने आपकी लॉटरी निकाल दी तो लॉटरी खींचना सही है। क्या समझ रहे मेरी बात को? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी, कि हम परिणाम देखकर भी काम का अंदाजा नहीं लगा सकते कि काम सही है नहीं। कई बार परिणाम भी सही होते पर वो काम सही है वो इस बात का क्या नहीं है, परिमाण नहीं है। क्योंकि लॉटरी परमेश्वर के वचन में एक जगह लिखा है कि तो किसी धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की क्या है? जड़ है, और हमें पता है उसमें फंसकर हम धंसते चले जाते हैं। क्या लॉटरी खींचना एक धन का लोभ नहीं है? क्या हम ये नहीं सोचते हम मालो माल हो जाएंगे एक ही रात में? ये सोचते हैं हम लॉटरी के अंदर। और लॉटरी में और क्या चीज होती है? परमेश्वर ने क्या कहा था? तू लॉटरी खींचेगा तो खाएगा? क्या कहा था आदम से? तू मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा तो क्या करेगा? खाएगा। मुझे बताएं लॉटरी में कौन सा पसीना बहा गया और कौन से लोग हैं जो पसीना बहाते हैं? नहीं बहाते। लॉटरी एक ऐसा मार्ग है जो आपको ये बताती है कि ये करो, चटमंगनी करो और फट या करो, यानी कि आप फटाफट कुछ कर सकते हो और आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि आप लॉटरी खींचते हैं। और बाइबल में साफ लिखा है ये सट्टा, ये इस प्रकार की चीजें, ये चीजें क्या है? गलत है। जिसमें धन का क्या छुपाओ? लोभ छुपाओ, जिसमें आप धन के पीछे तरफ भागे। लॉटरी को खींचकर आप परमेश्वर के पीछे कभी नहीं भागे। किसके पीछे भागे? धन के। और धन को आप क्या बना लेते हैं? परमेश्वर। जिस चीज के पीछे आप ज्यादा भाग रहे हो वो आपके लिए क्या बन जाता है? धन। कोई भी चीज हो, चाहे वो धन हो रियलिटी में फिजिकल रूप में 1 2 3 4 5 6 जितने भी पैसे हैं, या फिर कोई व्यक्ति हो जिसके पीछे आप हरदम हो, जिससे आप अपना परमात्मा समझते हो, पति ही परमेश्वर है। कई ऐसी कहानी है। तो जो भी बात है हम ये सीख रहे हैं यहाँ पर कि लोकप्रियता के मार्ग को मत चुनो जहाँ बहुत से लोग चले गए। आप भी अपनी जिंदगी में ऐसे मार्ग देख रहे हैं, हाँ चलो मेरा दोस्त, मेरी दोस्तनी, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरे गर्लफ्रेंड सब वहाँ पर जा रहे हैं तो हमें भी जाना है। तो बाइबल से सुनते नहीं, देखने की कोशिश नहीं करते क्या वो चीज़ सही है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जिस संदर्भ में कई लोग पब में जाना, दारू में पीना, सब कुछ करना सही मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे दोस्त लोग जा रहे हैं, हम भी जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। क्या बाइबल बताती है कि हमें ऐसा करना है? मसीह होने के नाते क्या ये इम्पैक्ट सही डालता है हमारे विश्वास के ऊपर? और भी बहुत सी बातें जिन्हें मैं लेकर आ सकता हूँ, जैसे कि किसी भी काम को किसी चोरी में सम्मिलित होना और ये कहना अरे वहाँ से ये सेब भी तो तोड़ना है। खाने की चोरी थोड़ी होती है, राइट? खाना कोई चोराना कोई चोरी थोड़ी होती है।
क्या लोग ऐसा कह रहे हैं तो चल रही है? हम बाइबल में देखते हैं कि चोरी चोरी होती है, चाहे वो खाने की हो चाहे वो बड़ी चीज़ हो। तो बेसिकली लोकप्रियता के मार्गों को मत चुने, उसको मत देखें लोग कहाँ चल रहे हैं। आप बाइबल में देखें बाइबल आपको क्या बताती है। पिछली बार हम देख रहे थे मत्ती उसका 7 अध्याय 13 और 14 पद में सक्रिय मार्ग से प्रवेश करें। क्या मतलब है सक्रिय मार्ग से प्रवेश करने का? मैंने आपको 7 अध्याय में पूरा संदर्भ बताया था कि 7 अध्याय शुरू ही किस चीज़ से होता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर लगाया जाए। और दोष के विषय में मैंने बखूबी तुम्हें बताया था कौन सा दोष वहाँ पर क्या है। ये नहीं कि कोई गलत चल रहा है आपसे बोल रहे हो कि आप गलत चल रहे हो तो आप दोष लगा रहे हो, नहीं। दोष लगाना या आपके अंदर बैर छुपाओ, आपके मन में किसी के प्रति बैर हो और आप उसके पनिशमेंट उससे क्या करना चाहते हो, अपने बैर को मिटाना चाहते हो, इसलिए आप उसके ऊपर क्या लगा रहे हो? दोष लगा रहे हो। अपना बैर आप दिखाना चाहते हो, आप उससे खुश नहीं हो, आप उसकी तरक्कियों से खुश नहीं हो, इसलिए आप उस पर क्या लगा रहे हो? तू गलत है, तू ये है, तू है। कोई रीजन नहीं दे रहे कि क्यों वो गलत है, वचन के अनुसार कैसे वो गलत है। इसे क्या बोलते हैं? दोष लगाना। एट द सेम टाइम यदि हम किसी को सिखा रहे हैं तो दोष लगाना नहीं होगा। तो दोष मत लगाओ और फिर आगे बताता मांगोगे तो तुम्हें मिला जाएगा। और फिर उसके बाद अगर आप देखते हो परमेश्वर का वचन पीछे अगर आप जाते हो वहां पर किस तरीके से बोलता है, धन का लालच मत करो, राइट? वहां पर आता है ना धन का लालच मत करो। 5 अध्याय में आप जाते हो, 6 में जाते हो, 6 अध्याय 5 अध्याय में, और फिर लिखा है व्यभिचार का किस प्रकार से दिया गया। अगर तुम सोच लेते हो तो तुम विचार करते हो। और सी बातें जो आपको बताई थी, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, है ना? ये सब बातें जिस व्यवस्था को परमेश्वर ने खोल के रख दिया कि दान कैसे करना है, प्रार्थना कैसे करनी है, व्यवस्था क्या मतलब है, पूरा संदर्भ बताया। क्या आज हम ऐसी अपनी जिंदगी जी रहे हैं जो पहाड़ी देश में कहा गया 5 से लेकर 7 पद तक, तो हम कह सकते हैं हम कौन से मार्ग से गुजर रहे हैं? सक्रिय मार्ग से। पर वैसी जिंदगी यदि हम जीने के लिए कोशिश नहीं करें मसीह यीशु के साथ, तो मैं कदापि नहीं कह सकता कि मैं सक्रिय मार्ग पे हूँ। कितना मर्जी मैं कहता हूँ मैं मसीह हूँ, मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं मसीह हूँ, नहीं। मेरे प्रियो हम मसीह नहीं है यदि हम ऐसे मार्ग से नहीं गुजर रहे जो सकरा है। क्योंकि वो सकरा मार्ग अभी तो आपको तंगी लगेगी चलने, आपको ऐसा लगेगा यार तंग होकर चलना पड़ रहा है, ये नहीं करना पड़ रहा, वो नहीं करना पड़ रहा, मैं अपडेटेड नहीं हूँ, मैं फैशन में नहीं हूँ, मैं लोगों की तरह फैशन नहीं कर रहा, मैं ऐसे नहीं चल रहा, मैं ऐसे नहीं कर रहा। ये तंग है मार्ग, इसलिए ये तंग है। पर इसका अंत क्या है? खूबसूरती यीशु मसीह के साथ जीना। पर अगर अभी चौड़े मार्ग से जाने की कोशिश करोगे तो है बहुत अच्छा मार्ग, बहुत अच्छी चीज अच्छी लगी हुई आपकी, वो है सदा सदा के लिए परमेश्वर से दूरी। जितना मर्जी कोशिश करो लोकप्रियता के साथ चलेंगे। तो वही कंटिन्यू करेंगे 15 से लेकर आज हम देखने वाले हैं 23 पद तक कि लोकप्रियता के मार्ग को मत चुनो, सच्चाई के मार्ग को चुनो, सच्चाई के मार्ग का अनुसरण करो। लोकप्रियता के मार्ग का अनुसरण ना करो, परंतु सच्चाई के मार्ग का क्या करो? अनुसरण करो, उसको फॉलो करो, उस पर चलो। क्या है वो हम देखेंगे 15 से लेकर 23 पद तक। क्या है वो सच्चाई का मार्ग? और यदि आप में से किसी के पास बाइबल है तो जोर आवाज में आप लोग पढ़ दोगे 15 से लेकर 23 पद तक। मत्ती उसका 7 अध्याय इसका 15 से लेकर 23 पद तक। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊँट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, अब निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यक्रम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूँगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। हाँ, तो अब आपने 23 तक पढ़ा। अब जब आप इसके ऊपर वचन नजर डालते हो ना, तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहता हूँ जो परमेश्वर का वचन 7 अध्याय में यीशु मसीह उन लोगों को समझाना चाहता था 7 अध्याय 15 से 23 पद तक, वो ये था कि लोकप्रियता के मार्ग को मत चुनो कि कहाँ कितने लोग उसमें शामिल है, कितना वो फेमस है, सभी लोग उसे कर रहे हैं, मुझे भी करना नहीं। सच्चाई के मार्ग को कहाँ से पता लगेगी आपको सच्चाई? परमेश्वर के वचन से। और जो मैंने पहली बात कही थी उसमें आप गलत ना समझो, इसलिए बता दूँ। जो आप कहते हैं ना कई बार रिजल्ट उस काम का क्या होगा, परिणाम क्या होगा, उसके अनुसार उसे तो रिजल्ट आप नापते कैसे? आपके लिए वो काम सही हो सकता है पर क्या बाइबल के अनुसार सही है? अगर वो काम बाइबल के अनुसार सही नहीं है तो वो सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर फल की बात की गई। आप उस चीज़ को उस चीज़ के साथ मत जोड़ना कि परिणाम जो अगर नापते हो तो लोग परिणाम जब नापते रहो, पता है किस चीज़ से नापते हो? दुनियावी तरीके से। इसलिए वो परिणाम उनके लिए क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। जैसे लॉटरी के लिए, अगर लॉटरी लगी तो परमेश्वर की मर्जी सब कुछ सही है, नहीं। पर लॉटरी खींचना ही परमेश्वर ने क्या कहा?
गलत है, इसलिए वचन के अनुसार वो गलत है, चाहे उसके परिणाम भी सही हो। ठीक है, तो हम जब 7 अध्याय उसके 15 से लेकर 23 पद तक पढ़ गए, कैसे हम सच्चाई के मार्ग पर चल सकते हैं, कब हम सच्चाई के मार्ग पर नहीं चल रहे, लोकप्रियता के मार्ग पर चल रहे हैं, 15 अध्याय से 23 पद तक हम कैसे सकते हैं। यहाँ पर जो 15 अध्याय में लिखा गया है वही हमें बताता है, वही सारे वचन का एक किस्म से मेन बात है, वो है 15 पद में। 15 पद में हमें क्या मिलता है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से क्या रहो, सावधान रहो। तो अगर आप सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से कहूंगा, झूठे लोगों के साथ कोई संबंध ना रखो, झूठे लोगों के सामने सावधान रहो, झूठे लोगों से सावधान रहो। यहाँ पर भविष्यवक्ता लिखा है, हम इस वर्ड को लोग लगाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर कह तो संदर्भी भविष्यवक्ताओं के लिए रहा है, क्योंकि भविष्यवक्ता वहां पर थे जो अपने आप को कुछ कहते थे, हम कुछ है, इवन फैरिसी और सदूसी इस अध्याय के अंदर जो लोग झूठे थे, व्यवस्था को अपनी तरफ से बनाना चाहते थे, अपनी व्यवस्था लोगों के ऊपर लागू करना चाहते थे। आप जानते हो, यदि आपने पढ़ो मत्ती 5 अध्याय से 7 अध्याय तक, वो क्या कर रहे थे, है ना, कि अगर तू अपने मार देता है किसी को तभी तू पाप कर रहा है, तो परमेश्वर क्या करेगा, तूने दुर भी कह दिया तो तू क्या करेगा, पाप कर रहा है। उन लोगों ने सब्बत के दिन को कैसा बना दिया, कोई किसी का आश्चर्य कर्म नहीं होगा, किसी के लिए प्रार्थना नहीं होगी, सब्बत के दिन हमें बहुत सब्बत बनाना है। पर परमेश्वर मसीह ने क्या दिखाया, दया दिखाई, सब्बत के दिन उसके अस्तित्व को क्या किया, चंगा किया जिसे जरूरत थी। तो उन्होंने अपनी व्यवस्था बना ली थी, जो लोगों के ऊपर बर्डन डाल रहे थे और झूठी बातें उनके ऊपर लाद रहे थे, अपनी धार्मिकता दिखा रहे थे, परमेश्वर की पवित्रता को नहीं दिखा रहे थे। हर समय क्या लगता था उन्हें अच्छा, मार्गों में सल्यूट सुनना, उन्हें क्या अच्छा लगता था, चोगा पहनना, है ना, और उपदेश देना मार्गों में जाकर। ये सब क्या आज हम कर रहे हैं? कैसे लोग हैं जिनके पीछे हम चल रहे हैं, जो अपनी धार्मिकता आगे रखते हैं और परमेश्वर को आगे नहीं रखते। तो मैं आपसे कहता हूँ, आप उन लोगों से सावधान रहें। यीशु मसीह की अगर सच्चाई के मार्ग पर आप चलना चाहते हो, सबसे पहला काम आपको ये करना होगा, झूठे लोगों से सावधान। क्या जी? झूठे लोगों से सावधान, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे, आजकल का युग बदल गया, इसलिए मैं यहाँ पर भविष्यवक्ता की जगह झूठे लोग लगा रहा हूँ। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। आज लोग ये कहते हैं कि हम पास्टर नहीं है, हमें पास्टर मत कहना, कॉल मी ब्रदर, मैं तुम्हारा भाई हूँ। क्या करो, मुझे भाई बोलो, और भाई बनकर वो आपको क्या करते हैं, लूटने के लिए आ जाते हैं, ये बताकर कि यरूशलेम जो है वो माता है, और क्या नाम, एक व्यक्ति यहोवा है, एक औरत पवित्र आत्मा है। कल्ट, जिसे हमने पिछले दिनों में देखा था, और मैं बहुत तरीके से आपको समझाने की कोशिश की थी क्या उसका मतलब है, नाम आपको पता ही होगा, और अगर कुछ लोग नहीं जानते मदर जेरूशलेम, इसके बारे में हम देख रहे थे। तो ऐसी बातें क्यों आप लेकर आते हो जो बाइबल के अनुसार सही नहीं? तो ऐसे लोग हैं मेरे जो अपने आप को भाई कहेंगे, भविष्यवक्ता नहीं कहेंगे, पर वो आपको लूटने के लिए आए हैं। तो ऐसे लोगों से क्या रहो, सावधान रहो, सावधान रहो मेरे प्रियो। क्योंकि इसलिए क्यों, कैसे पता लगेगा हमें कि वो झूठे लोग हैं, झूठे भविष्यवक्ता हैं, उनसे हमें सावधान रहना है, वो आगे दिया गया है। और क्यों हमें सावधान रहना है ये भी यीशु मसीह बता रहे हैं। यदि आप 16 पद में पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने बताया कि क्यों उनसे सावधान रहना है। 15 नहीं बता दिया, 15 में यदि आप देखोगे तो लिखा है, परंतु अंदर में वो क्या है, लिखा है सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। किसके भेष में आते हैं जी? भेड़ों के भेष में, यानी कि वो आप लोगों जैसे दिखते हैं। कॉल मी ब्रदर, आई एम लाइक यू, मैं तुम्हारी तरह हूँ, मैं कोई बड़ा इंसान नहीं हूँ, वैसे कहेंगे, पर वो आपको हरने के लिए आए हैं। वो है भेड़े, दिखाई भेड़े देती हैं, पर वो अंदर से क्या है, भेड़िए जो आपको भटकाने के लिए आए। ऐसे लोग भी होंगे, जरूरी नहीं है बाहर से कोई कल्ट वाला आएगा, आपके बीच में कुछ ऐसे लोग होंगे, अरे आशु हम लोग मसीह हैं, हम प्रार्थना करते हैं, तू भी बाइबल पढ़ता है, मैं भी बाइबल पढ़ता हूँ, अरे रिया तुम भी बाइबल पढ़ते हो, मैं भी बाइबल पढ़ता हूँ, अरे साहिल आदित्य तुम भी बाइबल पढ़ते हो, हम भी बाइबल पढ़ते हैं, चलो परमेश्वर की आराधना करें, पर वो आपको किसी और आराधना करने लगे। उनके सवाल आप देखना कैसे परमेश्वर के विपरीत होंगे उन लोगों के सवाल। ऐसे लोगों से क्या करें, सावधान हो। संबंध तोड़ने के लिए नहीं कह रहा, अगर आपके पास परमेश्वर का ज्ञान है तो आप जा बेसब्र के उसके साथ बातचीत करो, अगर आप नहीं सीखे तो सीखो और फिर उनसे बातचीत करो, कहीं आप हर लिए ना जाओ। यदि आपके पास परमेश्वर आपको खूब ही अच्छा ज्ञान दिया, आप लोग जैसे बोलते हो, जो मेरे कलीसिया के लोग हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के आगे अड़ जाते हैं जो लोग गलत शिक्षाएं लेकर आते हैं, क्योंकि आपको बढ़ाया गया है क्या उनकी चीज़। और आज हम वही सीखने वाले हैं और गहराई से कि कैसे होंगे। और अगर आप पढ़ना चाहते हो, पहला ही होना जो पत्री है, मैं चाहूँगा आप सब लोग पढ़ लें, क्योंकि इसमें बहुत बखूबी अच्छे तरीके से दिया गया है वो लोग कैसे हैं। और तिमोथी में भी दिया गया है, जहाँ पे लिखा गया है तुम्हें क्या मीट खाने से मना करेंगे, शादी ब्याह करने से मना करेंगे, और वो इसके घमंडी होंगे, वो लोग शारीरिक वासनाओं को पूरा करने वाले लोग होंगे, है ना, शारीरिक वासनाओं के बारे में सोचेंगे हमेशा, वो आपको भी सिखाएंगे, अरे शरीर की वासनाएं पूरे करो, अरे सेक्स तो क्या है, फैशन है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखना तो क्या है, फैशन है।
मैं बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि लोग ऐसा ना समझ ले कि मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं नहीं चाहता फ्रेंडशिप को, और मैं ऐसे संबंध के खिलाफ हूँ जो परमेश्वर को महिमा नहीं देता। जैसे इब्रानी उसके 13 अध्याय में लिखा है, शादी का बिछोना क्या रहे, पवित्र रहे, निष्कलंक रहे। और आज हम शादी से पहले बिछोने को क्या करते थे, रंग लीला करते थे। क्या आप उस पवित्रता को मेंटेन कर सकते हैं फ्रेंडशिप? अरे अगर फ्रेंड है तो कोई बात नहीं, इस संबंध में आप क्यों शामिल हो जाते हो? यदि आप शादी के बारे में सोच रहे हो तो क्यों उससे पहले आप बिछोने को निष्कलंक नहीं रहने देते, कुछ और करें? ऐसे लोग होंगे जो आपको इसका फैशन बताएंगे, क्या उनके पीछे चल रहे हैं। ऐसे लोग होंगे क्योंकि लिखा गया बाइबल के अंदर, पूर्ण बाइबल में देखें कि उनकी पहचान क्या, सिर्फ यहीं पर पहचान नहीं दी गई लोग जिनसे आपको सावधान करना, पूरी बाइबल में उनकी पहचान दी गई। और 5 तरीके मैंने पहले यूहन्ना से आपको बताए थे जैसे आप पहचान सकते हो। वो मनी के क्या होंगे, पैसे के क्या होंगे, लोभी होंगे। वो यीशु मसीह को क्या करेंगे, नकारेंगे। उनकी जो टीचिंग्स है ना स्थिर नहीं रहेगी, कभी वो कुछ बोलेंगे, कभी वो कुछ बोलेंगे। कभी वो बोलेंगे आप कोरोना वायरस से शुद्ध होने वाले हो, कभी बोलेंगे नहीं 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 आपके ऊपर कोरोना वायरस आने वाला है। कभी वो बोलेंगे नहीं 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 सब कुछ सही कर दिया, कभी बोलेंगे नहीं नहीं कुछ होने वाला है। ऐसे वो भविष्य होता होंगे जो आपको क्या कर लेंगे, हर लेंगे। उनकी टीचिंग्स जो है ना वो क्या नहीं रहेगी, स्थिर नहीं रहेगी। यीशु मसीह को वो हमेशा अपनी टीचिंग्स में क्या नहीं करेंगे, मेंटेन नहीं करेंगे। वो नहीं बताएंगे यीशु मसीह का आपके जीवन में क्या कर रहे हैं। वो हमेशा कुछ से कुछ और लेकर आएंगे और उनकी टीचिंग्स में क्या नहीं होगी, समानता नहीं होगी, बदलते जाएंगे। वो बदलने वाले लोग, वो शारीरिक वासना वाले लोग, अपने कपड़ों के ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर, अपनी वासना के ऊपर, अपनी शारीरिक वासना के ऊपर वो क्या रखेंगे, घमंड रखेंगे और उन्हें पूरा करना चाहेंगे। आपके पास भी इसलिए आएंगे ताकि अपनी शारीरिक वासना को क्या करें, पूरा करें। ऐसी टेम्पटेशन ऐसे जवान होते हुए हमारे ऊपर बहुत आती है जब लोग हमें बिल्कुल फाइन नजर आएंगे, सरदूत नजर आएंगे। आओ ये लड़का तो सरदूत है, इससे तो मेरी शादी हो जानी चाहिए, इससे तो मेरी फ्रेंडशिप हो जानी चाहिए। पर रियलिटी में पता लगे वो क्या है, भविष्यवक्ता ही नहीं, मैं सभी रोड वे में बोल रहा हूँ। ऐसे लोग भी हैं जो आपको यीशु मसीह से दूर लेकर जा रहे हैं। तो सावधान सावधान, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना हटी। इसलिए जरूरत है परमेश्वर के वचन से जब हम सीखते हैं उन लोगों के खिलाफ सावधान क्यों रहने की, क्योंकि वो क्या है, भेड़ों के समान आते हैं, स्वदूतों के समान आते हैं, परंतु हर लेते हैं। यीशु मसीह की टीचिंग वो आपको नहीं देगी कि यीशु मसीह क्यों आया, यीशु मसीह किस लिए आया, वो आपको गलत कामों की तरफ लेकर जाए। अर्थात उनकी पहचान देख लेते हैं। 16 पद, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊँट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? तो परमेश्वर वचन क्या कह रहे हैं, उनके फलों से। कैसे वो काम आपको करने के लिए कहेंगे, आप कैसे पहचान लोगे। और आप सभी जानते हैं, आपके दोस्त हैं, कैसे काम वो आपको करने के लिए कहेंगे, कैसे वो लोग हैं जिनसे आपको सामना करना है, कैसे उनके फल है, क्या वचन के अनुसार अपने जीवन को दिखा रहे हैं या वचन के विपरीत अपने जीवन को दिखा रहे हैं। और आप जानते हो, इसलिए मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि आप बाइबल से सुनते आ रहे हो, कैसे लोग होंगे। पीछे चले जाओ अगर नहीं पता लगा, 5 से 7 तक पढ़ना। क्या उनका किसी भी कैटेगरी में आते हैं, क्या उनकी भावना करती है, उनका मन परिवर्तन हो गया, किस तरीके से वचन के बारे में सोचे, क्या वो आपको सिखाते हैं कि ऐसा सोचो परमेश्वर के वचन के बारे में। इतना ब्रॉड बताते हैं कि व्यवस्था का मतलब क्या है, जीवन परिवर्तन हो जाना। आज आपका दिल जब परिवर्तन होता है, आप अपने आप परमेश्वर के वचनों की तरफ भागते हो, अपने आप उन भले कामों की तरफ भागते हो जो परमेश्वर आपके लिए रचे हैं पृथ्वी के पैदा होने से पहले, कि जो काम उसने रचे। तुम विश्वासी के द्वारा अनुग्रह से बचाए गए हो। 10 पद जो इफिसियों 2 अध्याय 10 पद लिखता है, 8 अध्याय 8 पद, तुम विश्वास के द्वारा बचाए गए। 10 पद किस तरीके से लिखता है, परमेश्वर के उन भले कामों के लिए सिरजे गए हो जो उसने तुम्हारी रचना से पहले रचे, ताकि तुम उनको करो। ये परमेश्वर यीशु मसीह आपसे करवाता है। क्या वो उन चीज़ों के विषय में बोलते हैं? तो फलों से पहचान लोगे जी, सिंपल बात, आप उनके फलों से पहचान लोगे। क्योंकि हर एक अच्छा फल, 17 अध्याय 17 पद सॉरी, हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, परंतु निकम्मा पेड़ क्या लाता है, निकम्मा फल लाता है। तो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो क्या किया जाएगा, काट दिया जाएगा। 19 पद, इस प्रकार से तुम उनके फलों से तुम उन्हें क्या कर लोगे, पहचान लोगे। तो उनके कामों से, क्या वो यीशु मसीह की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं, यीशु मसीह से दूर लेकर जा रहे हैं? क्या वो ये बता रहे हैं जो व्यभिचार है, जो यौन है, जो सेक्स है, वो फैशन नहीं है, वो फैशन नहीं है, वो यीशु मसीह को घृणित लगता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, पहला तुम उसका 6 अध्याय, जितने भी पाप तुम करते हो तुम्हारे शरीर से बाहर है, परंतु इस पाप को करने वाला तुम अपने शरीर के विरुद्ध पाप करते हो। तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या हम इसे फैशन मानते हैं? शादी से पहले कहाँ परमेश्वर ने इसे लीगल ठहराया है? पूरी बाइबल में कहीं नहीं। हम जानते हैं, क्या हम ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो ऐसा कहते हैं? एक जगह तो पौलुस बहुत गंभीर तरीके से चेतावनी देता है कि आपने पढ़ा, यदि आपने पढ़ा कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो भाई कहलाकर व्यभिचार करने के लिए आपको मजबूर करे, गलत बातों की तरफ लेकर जाए, ऐसे से क्या मत करना, ऐसे के साथ खाना भी मत। गंभीर स्टेटमेंट, राइट? खाना भी मत। और हम क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लगता है उनके साथ बातचीत करना, जो आपको व्यभिचार की तरफ लेकर जाए, जो आपको कह रहे हैं इट्स अ फैशन, फॉलो इट, कुछ नहीं होता, सब सही है। बाइबल के अनुसार भी एक फैशन है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? नहीं, गलत काम कभी फैशन नहीं हो सकते यार। अगर फैशन है भी, मैं नहीं चाहता ऐसा फैशन जो यीशु मसीह से मुझे दूर ले जाए।
क्या आप चाहते हैं ऐसा पर्सन जो यीशु मसीह से आपको दूर ले जाए? राइट? नहीं चाहते वैसा। और ये जो अभी मैंने बोला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ऊपर, उसे भी मैं क्लियर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। मुझे पता है हमारे फॉरन माइंड्स आप किस तरीके से सोचते हैं कि ठीक है यार, ये दोस्त और दोस्ती वाली काम जो है ना, मुझे नहीं लगता कि आपको इस चीज़ की जरूरत है, नेसेसिटी है, हमें होना ही है। नहीं, परमेश्वर ने शादी का अच्छा संबंध बनाया ना, परमेश्वर जोड़ देगा अगर आपको जोड़ना है। और अगर है भी आपके जीवन में, क्यों बाइबल के अनुसार है, क्योंकि अब आप में से कुछ लोग होंगे जो शादी नहीं कर जाते। सो योर रिलेशनशिप शुड लीड टू मैरिज। मैं कहूँगा आपका जो ये संबंध है जो सही समय पर होना चाहिए। बच्चे हैं तभी ना बना ले, जब आप बड़े हो जाते हो और आपकी एक एज हो जाती है तो कहाँ पर लेकर जाना चाहिए? मैरिज की तरफ। ये नहीं कि आपने किया खत्म, उसके बाद आपकी पता नहीं कितनों के साथ फ्रेंडशिप होकर मैरिज ना होती है, वो वाला काम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। तो इन सब चीज़ों के बारे में सावधान दें, क्योंकि ये लोग आपको यही सिखाएंगे और पूरी बाइबल में हमें इनका चित्रण मिलता है। यहाँ पर फल ये नहीं बताए गए कैसे फल होंगे, इसलिए मैं पूरी बाइबल से आपको बता रहा हूँ जहाँ जहाँ लिखा है पहले होना में उनके फल कैसे होंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया जो मुझे 23 से लेकर 21 से लेकर 23 पद में मिलता है। पढ़ दें आप लोग, जो सबसे बड़ा झटका है जिसके पीछे में आज लोग बातचीत करते हैं। 21 से लेकर 23 पद तक पढ़ दें। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूँगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे हुक्म करने वालों मेरे पास चले जाओ। हाँ, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो एक तगड़ा झटका है। यदि आप ऐसे भविष्यवक्ताओं के पीछे चलते हो तो उन भविष्यवक्ताओं का पता क्या है? उस दिन बहुत से होंगे जो मुझे क्या कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाली, क्या हमने तेरे नाम से ये नहीं किया, क्या हमने तेरे नाम से वो नहीं किया, अरे प्रभु हमने ये नहीं किया, अरे प्रभु हमने वो नहीं किया। प्रभु क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें नहीं जानता। हे निकम्मे लोगों, हे कपटी लोगों, मुझसे क्या हो जाओ? दूर हो जाओ। हे कुकर्म करने वालों, मुझसे क्या हो जाओ? दूर हो जाओ। ये मिलेगा उन्हें सुनने को। क्या आप उस भीड़ में हो? सबसे बड़ा डर आज मुझसे लोगों को यही सताता है, क्या मैं भी इस भीड़ में तो नहीं जिनको ऐसा कहा जाएगा? तो मैं आप लोगों से कहता हूँ, यदि आप उस चीज़ को फॉलो करते हो जो ऊपर दिया गया, अगर आपकी जड़ें यीशु मसीह है, यदि आप जानते हो कि आपकी हर एक बात यीशु मसीह के उस बलिदान से शुरू होती है, यीशु मसीह के उस मनुष्य तक जो हम सीख रहे थे आज की आराधना में, यीशु मसीह के उस मनुष्य तक, यीशु मसीह के उस ईश्वर तक, परमेश्वर तक को देखते हुए होती है कि वो कितना महान है, उसने क्या किया हमारे लिए। यदि हर एक बात आप उस भय में, उस प्यार में करते हो यीशु मसीह, तो आप कदापि उन लोगों में नहीं होंगे जिन लोगों से कहा जाएगा हे कपटी लोगों और हे कुकर्म करने वालों, उससे क्या होगा? क्योंकि आप कुकर्म कर ही नहीं सकते। जिसको यीशु मसीह की क्रूस का पता है, जिसको वो क्रूस स्वीट लगता है, उसे पाप क्या लगेगा? खट्टा लगेगा, उस पाप की तरफ नहीं जाएगा। यदि आप उन लोगों में से हो तो कदापि भी आप इस भीड़ में नहीं। पर यदि आप उन लोगों में से हो जिनको व्यभिचार एक फैशन लगता है, जिनको गलत काम एक फैशन लगता है, जिनको धर्म का लोभ एक फैशन लगता है, जिन्हें हर एक बुरे काम जैसे कि वासनाओं में पड़ जाना, शादी से पहले हर एक गलत कामों को करना, अर्थात और भी जितने काम हमारे जीवन में होते हैं, झूठ, चोरी, चकारी, ये सब फैशन लगते हैं हमें, तो बाइबल नहीं लगते गलत बाइबल के अनुसार, तो हम यीशु मसीह को नहीं जानते सिंपली। और अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते तो कौन से अनुग्रह से आप बचाएंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि आपका कामों के द्वारा उद्धार है, डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका कामों के द्वारा उद्धार है, मैं कह रहा हूँ आपके जीवन से काम इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आपका विश्वास ही नहीं है, विश्वास सच्चा नहीं है, इसलिए आपके जीवन में काम भी नहीं है, उसका फल सही नहीं है। जिस पेड़ की जड़ें यीशु मसीह में नहीं है उसका फल नहीं हो रहा, आपके जीवन में फल नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? सोचें, क्वेश्चन करें। इसलिए क्योंकि आप यीशु मसीह पर करते हैं। फल का मतलब क्या है? कि आप डर रहे हो हर एक उस बुरे काम से, आप हर एक उस बुरे काम से भागने की कोशिश कर रहे हो। जैसे यूसुफ के जीवन में देखते हैं कि भाग रहा था उस बुरे काम से जो उसे लगा कि बाइबल के अनुसार गलत है, परमेश्वर के अनुसार गलत है, और भी जितने परमेश्वर के दास हुए। और पौलुस भी एक यंगस्टर पास्टर से ऐसा कह रहा है, पास्टर से कह रहा है कि हर एक बुरी आशाओं से क्या करें? तिमोथी से भाग, दूर भाग। क्या आप भाग रहे हो या नहीं भाग रहे? मैं नहीं कह रहा कि आप अच्छे काम कर रहे हो, नहीं, आपके विचार कभी गलत नहीं होते, आपसे झूठ नहीं होते, क्या आप उनसे भाग रहे हो नहीं भाग रहे, या आप उनकी तरफ भाग रहे हो, आप गलत कामों की तरफ भाग रहे हो? वाह क्या मौका मिला है, राइट? जब मैं ऐसे अपॉर्चुनिटी आ जाए जैसे यूसुफ के पास थी, क्या कहते हैं? वाह क्या मौका मिला है, कौन देख रहा है मुझे यहाँ, लेट मी डू इट, गॉड इज नॉट वॉचिंग मी, पीपल आर नॉट वॉचिंग मी, मैं कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, किसी को पता थोड़ी लगेगा। और यीशु मसीह परमेश्वर हर समय आपको देखता है। क्या आप उससे भाग रहे हो? आपके मन में एक पर भी आता नहीं, मेरे परमेश्वर को तो नहीं पहुंचेगी, जिस मसीह ने मेरे लिए जान दी मैं नहीं कर सकता, जिस मसीह ने मुझे पापों से छुड़ाया मैं इन कामों में नहीं जा सकता। पर यदि आप भीड़ में नहीं हो और यदि आप आपसे भागते नहीं हो मेरे प्रियो, ये झटका होगा उस व्यक्ति के लिए
कि जो ये सोचता चला गया अपनी पूरी जिंदगी भर कि मैं तो प्रभु का दास हूँ, मैंने तो दुष्ट आत्माएं निकाली है, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, पर मैंने कमरों में जाकर बहुत सी गलत कामों को किया, अपनी जिंदगियों में बहुत सी गलत और दूसरों को प्रमोट किया करने के लिए। कई लोग बोलते हैं मैं पाप से स्ट्रगल कर रहा हूँ, पाप से स्ट्रगल कर रहा हूँ, और पाप से स्ट्रगल उसका कैसा होता है कि वो पूरे लोगों के सामने 10 फ्रेंडों के सामने पोर्नोग्राफी देखता है। क्या एक पाप से स्ट्रगल करना हो सकता है? पोर्नोग्राफी आप समझ रहे हो, गलत अश्लील फोटो वीडियोस आप सरेआम देख रहे हो और आप कह रहे हो मैं पाप से संघर्ष कर रहा हूँ। अरे आप इंजॉय कर रहे हो पाप को, संघर्ष नहीं कर रहे। ऐसे लोगों से परमेश्वर जरूर कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं चाहता। हे कपटी और कुकर्म करने वाले, क्योंकि हम कुकर्म करने वाले थे, क्योंकि हम जो बोल रहे थे कि हम पाप से संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे लोगों का विनाश ही होगा कि वो मसीह से हमेशा दूर कर दी जाएगी। मैं तुम्हें नहीं जानता का मतलब I never knew you, मैंने कभी तुम्हें नहीं जाना। तुम कह रहे थे प्रभु हम तेरे हैं, तू मेरा है, पर मैंने तुम्हें नहीं जाना, तुमने दुष्ट आत्मा। और ये पास्टरों के लिए भी झटका होगा, इसलिए यहाँ पर परमेश्वर ने ऐसा लिखा है। उन फरीसी लोगों के लिए भी झटका होगा, हमने सारे दिन आराधना की, हमने उपासनाएं की, चोगे पहने, सब कुछ किया, परमेश्वर उनसे कह देगा मैं नहीं जानता। आज के लिए, आज के पास्टरों के लिए होगा जो दुष्ट आत्माएं भी निकाल रहे हैं, जो भविष्यवाणियां भी कर रहे हैं, जो कोरोना वायरस की भविष्यवाणी उन्होंने आने से 4 साल 5 साल पहले कर दी, उन लोगों के लिए भी झटका होगा यदि उनकी जड़ें यीशु मसीह नहीं है, यदि उनकी प्रीचिंग में यीशु मसीह नहीं है। एक व्यक्ति ने इस तरीके से कहा था, चार्ल्स स्पर्जन, सर इफ यू डू नॉट हैव क्राइस्ट इन योर प्रीचिंग, डू नॉट कम टू द पुलपिट। कभी भी पुलपिट के ऊपर मत आना यदि आपकी प्रीचिंग के अंदर यीशु मसीह नहीं है। उन लोगों को भी ये झटका दिया जाएगा यदि उन्होंने ये भी कहा यीशु मसीह हमने तो दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, क्या हमने तेरे नाम से नहीं किया? तुमने सिर्फ नाम लिया, तुम्हारी जड़ें मेरे अंदर नहीं थी, तुमने यीशु मसीह को नहीं जाना, उसको लोगों को नहीं बताया। मेरे प्रियो, जितने भी आप लोग बैठे हो जवान लोग, क्या अपने दोस्तों के साथ आप यीशु मसीह को बांटते हो या अपने फैशन को बांटते हो? क्या आप अपने यीशु मसीह को उन लोगों के साथ बांटते हो या अपनी उपलब्धियों को बांटते हो? क्या आप अपने यीशु मसीह को उनके साथ बांटते हो या फरीसी लोगों की तरह, भविष्यवक्ताओं की तरह अपनी उपलब्धियों, अपने चोगे, अपने सलाम को उनके साथ बांटते हो, या उनके साथ रिलेशनशिप खराब करना नहीं चाहते? मैं नहीं जानता इस प्रचार के बाद कितने लोग मुझसे विपरीत हो जाएंगे और ये कहेंगे हम नहीं सुनते, ये तो हमेशा हमें डांट नहीं करता है, ये पास्टर अच्छा नहीं है, दूसरा पास्टर चुनिए। आप चुन लिए दूसरा पास्टर, मुझे कुछ नहीं है, मुझे तो यीशु मसीह के बारे में आपको बताना है। अगर वो पास्टर आपको लोकप्रियता दिखा सकता है तो मैं आपको सच्चाई दिखाऊंगा। मुझे लोकप्रियता आपको नहीं दिखानी है, ना ही मुझे लोकप्रियता चाहिए। इसके बाद बेशक मेरे चैनल से जिस पर मैं अपलोड करूँगा इस वीडियो को, मेरे सब्सक्राइबर भी कम हो जाए, मुझे परवाह नहीं करती, पर मुझे सही परमेश्वर के वचन को बांटना है और परमेश्वर ने मुझसे हिसाब लेना। मैं नहीं चाहता मैं इस वीडियो में परमेश्वर के वचन पर आशीष और मत्ती उसका 7 अध्याय 15 से 23 पद आपको यही समझाता है, उन लोगों से सावधान रहो जिनकी जड़ें यीशु मसीह में नहीं है। जिनकी जड़ें यीशु मसीह में नहीं है वो पेड़ कभी फल नहीं ला सकता। उनके बाहरी काम हमेशा यीशु मसीह के विरुद्ध होंगे, यीशु मसीह के बलिदान के साथ कभी पाप से नहीं भागेंगे, अर्थात वो पाप की तरफ आपको लेकर जाएंगे। पहला यूहन्ना तिमुथी में जितनी भी बातें लिखी है उन भविष्यवक्ताओं के बाद 5 बातें जो मैंने आपको बताई थी, जब पहले यूहन्ना को बता रहा था कि वो धन के लोभी होंगे, वो अपनी बातें चाहेंगे, वो यीशु मसीह के बारे में प्रचार नहीं करेंगे, उनकी टीचिंग स्थिर नहीं रहेगी, है ना, और भी बहुत सी बातें, कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। तो ये सब बातें आपको क्या करनी है, इन बातों को देखते हुए लोगों की तरफ देखना। वो आपको भाई कहेंगे, ये मत ब्रदर आई एम नॉट पास्टर, आपको लूटने के लिए वो आएंगे। क्या आप लोगों से सामना करेंगे? क्या आप उन लोगों के साथ सम्मिलित रहते तो आप भी तैयार रहे? आप छोटे मार्ग से जा रहे हो, रंग आपका क्या होगा? कुछ भी नहीं, नाश। परंतु आप सक्रिय मार्ग पर हो तो आप इन भविष्यवक्ताओं से क्या होगा? बचे रहोगे, सावधान। इन लोगों से सावधान होंगे जिनकी जड़ें यीशु मसीह में नहीं है। और जिसकी जड़ें यीशु मसीह में है ना, अंतिम बात यही होगा। एक व्यक्ति ने ऐसा कहा था, इफ द क्रॉस सिंस, और मुझे अच्छे से याद नहीं है कि उसने हिंदी में अगर मैं कहूँगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि मुझे अच्छे से वो याद नहीं कि उसने कहा था अगर तुम्हें क्रूस स्वीट लगता है ना, यीशु मसीह का क्रूस स्वीट लगता है, तो तुम्हें पाप क्या लगेगा? बिटर लगेगा, कड़वा लगेगा। क्या परमेश्वर का क्रोस आपको स्वीट लगता है तो आपको पाप बिटर लगेगा? जब पाप कड़वा लगेगा, क्या आप किसी कड़वी चीज़ों को अपनी जिंदगी में खाते हो? क्या करते हो? दूर रखो। करेले का जूस फॉर एग्जाम्पल, नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए, कड़वा है, तो मीठी चीज़ की तरफ क्या होगा? आप राइट, है ना। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ इसका मतलब ये नहीं, मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यीशु मसीह की अगर क्रूस की कथा को आप लोग जानते हो ना, तो क्रूस की कथा पाप से भागने के लिए कहेगी, और पाप करवाने वाले आपसे लोग जो हमेशा आपके जीवन में इसलिए रहते हैं कि आपको पाप की तरफ लेकर जाएं, उनसे भी आप भागोगे, क्योंकि यीशु मसीह की महानता को आप जानते हो, उसके मारे जाने, उसके गाड़े जाने, उसके जीवन, उसकी पूरी जिंदगी में जो उसने ताड़ना सही हम लोगों के लिए, हम जैसे पापियों को उभारने के लिए, हम जैसे पापियों को उसकी तरफ ले जाने के लिए, परमेश्वर की नज़रों में सही ठहराने के लिए, धर्मी ठहराने के लिए, क्योंकि हमारी योग्यता नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता हम पर है, जिसके कारण हम परमेश्वर के सामने मारे नहीं जाते और बचाए जाते हैं। जैसे कि लिखा गया है परमेश्वर के वचनों में कि तुम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे हो, तो मन से विश्वास करे और मुँह से इनकार करे तो
मेरा उद्धार होगा। किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर। क्या आप विश्वास करते हैं? आइए हम लोगों को भी सिखाएं कि वो पाप में है और उन्हें यीशु मसीह की कितनी ज़रूरत है। क्यों है वो पाप में? क्योंकि उन्हें इस चीज़ से कोई नहीं बचा सकता। हमेशा उनकी टेंशन गलत होती है और उन्हें पाप से भगाने के लिए कौन मदद करेगा? यीशु मसीह। आइए उस परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि हम हर एक दिन लड़ते हुए पाप से उस परमेश्वर की तरफ भागते चले जाए जिसका नाम है यीशु मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद महासभापति इस समय के लिए परमेश्वर जो तुमने मौका दिया देकर आता है। प्रार्थना करते हैं हमारे साथ होकर चलने में मदद और सहायता के हम लोग धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह की कुर्बानी को जानते हुए लोगों से जो लोग हमें फाड़ खाने के लिए रहते हैं, फिर ये मतलब हमारे जीवन रहता है सावधान हमें ताकि परमेश्वर इनसे सावधान रहकर लोग उनके कामों में सम्मिलित ना हो। उनको परमेश्वर तेरी गवाही के सामने करे ताकि तेरी गवाही बनकर इन लोगों के लिए परमेश्वर हमें सबक बनने पाए। नहीं, हम उस यीशु मसीह को जानते हैं जिस उस यीशु मसीह में हमारी जड़ें हैं। वो पेड़ है जिसमें हमेशा यीशु मसीह के कारण फल लगते हैं, हमारी योग्यता के कारण। प्रार्थना विश्वास